इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके द्वारा उनकी बातचीत तथा उनकी कहने से काम का शिव का मोह के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए। इंद्र कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बताते हुए काम से कहा, मित्र, कालवश मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा, दुर्भिक्ष में शूरवीर की परीक्षा, रणभूमि मित्र की परीक्षा, आपत्ति काल में तथा स्त्रियों में कुल की परीक्षा, पति के असमर्थ हो जाने पर होती है तथा संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है, और मोक्ष में सत्य और उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही। मित्रवर, इस समय मुझ पर विपत्ति आई है, इसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता, अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं है, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोला। काम ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोक में कोई उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट में समय बहुत बातें करता है वह काम करेगा। तथापि महाराज प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्र पदों को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिसके पूरा हो सके बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो कार्य है वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले कामों को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभव, काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महादैत्य है, वह ब्रह्मा जी का उद्युत वर पाकर अजय हो गया, उसे सभी को दुख दे रहा है, वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है, उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है, उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुख हुए हैं। संपूर्ण देवताओं पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण पास टूट गया। श्री हरि सुदर्शन चक्र विवाह सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसकी कंठ पर चक्कर चलाया, किंतु वह वहां आकर कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु से वीर्योत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह से प्रसन्नतापूर्वक करना है। मित्रवर, उसके हो जाने पर हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालयन पर उत्तम तपस्या में लगे हुए हैं। वे हमारे प्रभु हैं, कामना के वश में वो नहीं, स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि वह गिरिराज नंदिनी पार्वती, जिसकी आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों के साथ उसके समीप रहकर उसी सेवा रहती हैं, उनका यह प्रियतन महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है। परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखे हुए हैं, और जिस तरह से उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे।
और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोकों में तुम्हारा स्थायी प्राप्त फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इंद्र ऐसा कहने पर कामदेव को सुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंतों के साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का कामोन को द्वार पर में प्रमुख घन रूप से नितन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का संबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहाँ पहुँचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य को हास होता देख सही महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, इसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विकार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम दृष्टि पड़ते ही परमात्मा शिव को तत्काल रोष बढ़ गया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र ही मोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मंथन काम अपने को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह काँप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास विफल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर कामदेव स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं स्तुति कर रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट से मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट हो निकली। उनकी ज्वालाएं ऊपर हो उठ रही थी। वह आग धू धू कर जलने लगी। उसकी प्रभा प्रेलंगी समान चांद पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायी हो गई। माधव भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मर जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो गए। हाय, यह क्या हुआ? ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुए पार्वती का सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों के साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां आ क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट कर दिया। हाय नाथ, स्मर स्वामिन प्राण प्रिय। हाँ, मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ, यह क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह रोती बिलखती हुई अनेक प्रकार की बातें
कहती हुई रति हाथ पैर पटकते हुए अपने सिर से बालों को नोचती हुई उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लेगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई दुख ही देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हूँ। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल भगवान महादेव, आप कृपया करके हमारे इस शुभ वचनों को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर काम ने जो कार्य किया है इसमें क्या कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुई हम सब देवता मिलकर उससे यह काम करवाया है। नाथ शंकर, इससे आपन अन्यथा न समझे। सब कुछ देने वाले देव गिरीश्वर सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा अपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण देवताओं के वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंत शरीर रहित रहेगा। जब तक रुक्मिणीपति श्री कृष्ण धरती पर अवतरित न हो जाता, जब तक कृष्ण द्वार काम में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेगा, तब वे रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का भी नाम उस समय प्रभुमन होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबुरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ हो उसे मारा हुआ समझकर अपने नगर को लौट आएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं अपने पति के प्रभुमन की प्राप्ति होगी। वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं पर प्रभुमनधारी काम करनी अपनी कामनी रति को शंबासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में आएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवादेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर उनके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न हो बोले। देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरे गण होकर विहार करेंगे। अब अपने स्थान को जाओ, मेरा तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने देवताओं को देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं को विस्मय देख दूर हो गया और वे सबके सब प्रश्न होकर पुण्य तदंतर रुद्र का बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति के अन्यथा कथन सुनकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर कामपति रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई और तथा रुद्रदेव उस जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी।